दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का अपना अलग ही महत्व है। भले ही अधिकांश लोगों को इसके नियम के विषय में अधिक ना मालूम हो, लेकिन बचपन में आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ये कहते हुए अवश्य सुना होगा कि एकादशी में चावल नहीं खाया करते। साथ ही आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जहाँ पूरे देश भर में एकादशी पर चावल न खाने की परंपरा है, वहीं भारतवर्ष के एक प्रांत में ऐसा मंदिर भी है जहाँ पर एकादशी पर चावल को विशेष रूप से खाने की परंपरा है। हो गए ना आप हैरान? लेकिन आज आपको हम इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे कि इसके पीछे आखिर क्या कारण है। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है, और हाँ मित्रों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले यह जानना परम आवश्यक हो जाता है कि एकादशी पर चावल खाने की मनाही क्यों है। मित्रों, इसके पीछे पौराणिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कई कारण हैं, जिसमें से मुख्य रूप से एक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। वह दिन एकादशी का था, इसलिए एकादशी पर चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त के समान माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा अन्न निर्माण के समय उत्पन्न पाप पुरुष चावल में निवास करता है, इसलिए इस दिन चावल खाने से पाप का स्पर्श होता है। इसके अतिरिक्त एकादशी व्रत में मन एकाग्र रहता है, आलस्य और चंचलता दूर होती है। तो आइए अब चर्चा करते हैं उस मंदिर की जहां चावल खाना पाप नहीं, महाप्रसाद समझा जाता है। यह मंदिर है उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ स्वामी का मंदिर। वैसे तो यह मंदिर अपने आप में रहस्य और चमत्कारिक घटनाओं से भरा हुआ है। मित्रों, यही वह मंदिर है जहां पर महाप्रसाद के रूप में चावल ग्रहण किया जाता है और जहां आज भी एकादशी उल्टी लटकी हुई है। जी हाँ मित्रों, हो गई ना आपको सुनकर हैरानी कि जहां एकादशी के दिन भारतवर्ष में लोग अन्न में चावल का ग्रहण नहीं करते, वहां पुरी में इसे लोगों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जी हाँ मित्रों, यहाँ की परंपरा काफी अनोखी है। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा का आरंभ होता है ब्रह्मा जी की इच्छा से। एक बार ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि वह जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करें और उनका महाप्रसाद ग्रहण करें, इसलिए वह पहुंच गए उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में। लेकिन जब तक ब्रह्मा जी वहां पहुंचे तब तक प्रसाद समाप्त हो चुका था। ब्रह्मा जी ने आसपास देखा तो कुछ पत्तों पर बासी चावल के दाने बचे हुए थे, जिसे एक कुत्ता चाट रहा था। लेकिन ब्रह्मा जी की भक्ति इतनी अटूट और सच्ची थी कि उन्होंने उस कुत्ते के साथ बैठकर पत्ते में से झूठे चावल खाने शुरू कर दिए। उसी समय वहां एकादशी देवी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी को झूठे चावल खाते देखकर डांटने लगी कि यह आप क्या कर रहे हैं, आज एकादशी है और आप चावल ग्रहण कर रहे हैं। एकादशी देवी के ऐसा बोलते के साथ ही वहां जगन्नाथ स्वामी प्रकट हो गए। जगन्नाथ स्वामी ने एकादशी से कहा, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां कोई नियम लागू नहीं होता। आज से मेरे महाप्रसाद पर एकादशी या व्रत का कोई बंधन नहीं रहेगा। मेरा प्रसाद मुझसे भी बड़ा है। जो भी व्यक्ति यहाँ आकर मेरे दर्शन करेगा और मेरा महाप्रसाद ग्रहण करेगा, उसे कलयुग में पाप नहीं व्यापेंगे। और उसी पल से भगवान जगन्नाथ स्वामी ने मंदिर के पीछे एकादशी को उल्टा महाप्रसाद का निरादर करने के दंड स्वरूप बंधक बनाकर उल्टा लटका रखा है। तभी से लेकर आज तक पुरी में एकादशी के मौके पर चावल खाना पाप नहीं माना जाता, बल्कि इसे महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मित्रों, इस धाम में खुद विष्णु भगवान, श्री बलराम जी और माता सुभद्रा की प्रतिमाओं के साथ विराजमान है। यहाँ दिन भर में 4 बार भोग लगाने के साथ साथ आरती होती है और भक्तों को जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के साथ साथ महाप्रसाद मिलता है। तो मित्रों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। यदि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।